करना हो। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। मेरी हो गया। स्टूडियो। तो अमित, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट करें किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो पहला स्टेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये मस्ट है। चाहे आप बीए हो, चाहे आप पीएम हो, चाहे आप डेवलपर्स हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम जो लाइफ साइकिल की बात करेंगे, दे आर 5 to 6 लाइफ साइकिल, लेकिन हम बात करेंगे वाटरफॉल और एजाइल पे ही हम बात करेंगे। इसके अलावा जो लाइफ साइकिल है, आप अपना एडिशनल टाइम निकाल के थोड़ा स्टडी करना, बिकॉज मेजरली आपको जो मार्केट में या इंटरव्यूज में पूछा जाएगा, राइट, दे विल आस्क यू मेजरली अबाउट कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। देन दे विल आस्क व्हाट इज द वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल मॉडल क्या है। मेजरली आपसे इन चीजों पे ही पूछेंगे। तो मैं ठीक सीधे है। जाता हूँ, वाटरफॉल मॉडल्स पे जाता हूँ। ठीक है। देखो, होता क्या है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, राइट, तो आपको ये पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मानो। तो एक बार मुझे एक्सप्लेन करोगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो पर एक कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेटा को हम सर्वे के थ्रू वो लिंक करते हैं, जहाँ पर डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हम मॉडलिंग करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक हमारा एक सॉफ्टवेयर है कंपनी की। तो देखो यहाँ पे क्या होता है हमें, जैसे अब आप चेक करोगे, राइट, जो आपने आंसर दिया वो आपने आंसर दिया जिस चीज पे आपने काम किया हुआ है। ठीक है। हम्म। लेकिन सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक कंपनी। जिस चीज पे अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, राइट, जूम, ये भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। बैंक में आप जाते हो, जो भी आपके अकाउंट बनता है, जो बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू कंपनी, इट्स फॉर जहाँ पे यूजर इंटरफेस होता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आप अपनी सारी चीजों को मैनुअल ना करके आप किसी प्रोसेस के थ्रू करते हो, राइट। तो राइट। अब आपको जो सोचना स्टार्ट करना, आपकी थिंकिंग को थोड़ा चेंज करो कि आप जो काम कर रहे हो उसके हट के, क्योंकि आप मार्केट में जाते हो, डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, अमेजन यूज करते हो, राइट, ये सारी एप्लीकेशंस है जो कि एक प्रॉपर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू डेवलप की गई है ना। तो आपका अपना थिंकिंग थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ओके। देखो, जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आज मैंने सोचा कि मुझे कुछ बनाना है और कल से हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसको कुछ प्रोसेस के थ्रू फॉलो करना पड़ता है। लाइक अगर हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल इज द ओल्डेस्ट मॉडल जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे। अगर आज से आप 25 साल 30 साल पहले भी जाओगे, राइट, जब हमारे पास एजाइल इतना मार्केट में नहीं था, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द वाटरफॉल मॉडल। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मेरे करियर में सबसे पहले मैंने वाटरफॉल मॉडल से स्टार्ट किया डेवलपमेंट करना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है, देन यू विल स्टार्ट द डिजाइनिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन टेस्टिंग, फिर आप इसको कस्टमर को हैंड ओवर कर दो, दैट इज नोन एज द इंस्टॉलेशन फेज, देन मेंटेनेंस फेज। तो लेट्स सी कि हर एक फेज में क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल क्या बोलता है कि जब भी आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले, नाउ यहाँ पे एक चीज आता है, जब आप एज अ बीए वर्क करते हो, एज अ बीए आपका इन्वॉल्वमेंट इन सारे फेज में होगा। एज अ डेवलपर मेरा फेज सिर्फ स्टार्ट होगा डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में। एज अ टेस्टर मेरा रिक्वायरमेंट, मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगी फोर्थ फेज टेस्ट में, और माइट भी रिक्वायरमेंट फेज में हो सकता है। ठीक है। लेकिन एज अ बीए, एज अ स्क्रम मास्टर, एज अ पीएम, आपकी इन्वॉल्वमेंट हर एक फेज में होगी। ठीक है। अब जबकि हम, बीए की सारा कैसे, जैसे कि बीए का काम तो होगा डिजाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, टेस्ट करना, इंस्टॉलेशन करना, तो ये हमारे जिनको मैं हैंड ओवर करेंगे वो करेंगे ना फिर। हाँ, मैं आता हूँ ना, उस पॉइंट पे आता हूँ, वन बाय वन आता हूँ। रिक्वायरमेंट फेज, ठीक है। एज अ रिक्वायरमेंट फेज जब आप बीए बनते हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू विल टॉक टू द क्लाइंट, यू विल टॉक टू द बिजनेस कि व्हाट नीड्स टू बी डेवलप, व्हाई यू आर डेवलपिंग। क्योंकि आप ही एक पर्सन होंगे जिसके अकॉर्डिंग ही सारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अगर आपने रिक्वायरमेंट गलत कैप्चर की है तो सारा का सारा डेवलपमेंट वर्क रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 2 नंबर प्रोवाइड करूंगा, उनका एडिशन मुझे निकालना है, ठीक है। अब आपने रिक्वायरमेंट कैप्चर की कि 2+3 नंबर आएगा, उसके एडिशन 5 होना चाहिए, राइट। तो डेवलपर क्या करेगा, वो 2+3 के लिए करेगा, बट वो ये नहीं करेगा कि 1+4 भी 5 होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। सो एज अ बीए जब राइट। आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है। या
SRS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें आप हर एक मॉड्यूल, हर एक पॉइंट को कवर अप करते हो। अगर आप बोलते हो कि मुझे एक लॉगिन स्क्रीन बनाना है, तो आप उस लॉगिन स्क्रीन पे आप सब कुछ कैप्चर करोगे कि लॉगिन स्क्रीन पे क्या क्या होना चाहिए। इट विल बी योर यूजर आईडी, इट विल बी योर पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, ओटीपी। हर एक चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने लिखा कि पासवर्ड मेरा अल्फा न्यूमेरिक 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, तो वो भी आपको वैलिडेशन के पॉइंट सारे ऐड करने पड़ते हैं। मैं आपको एक राइट। सैम्पल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो बीए बनाते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि जब भी आपको इंटरव्यू दोगे तो ये सब तो ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आपका नोटिस पीरियड में आप रहोगे तो आपको इन सब डॉक्यूमेंट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज वंस विल ज्वाइन द कंपनी इट माइट बी कि आप न्यू प्रोजेक्ट को हैंडल करो या आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को हैंडल करो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को हैंडल करो तो आप किन किन डॉक्यूमेंट की डिमांड करोगे जो कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट राइट। बनाने वाले हो तो आपके पास प्रैक्टिस वेल होनी चाहिए कि उनको ये ना लगे आप कभी आपने डॉक्यूमेंट्स पे काम ही नहीं किया। तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो तो होता है। जैसे ही हमें किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो सबसे पहले मुझे उससे प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हमने तो ट्रेनिंग लिया ना। बाकी उनको तो पता नहीं कि उसमें हम ट्रेनिंग लिया, हमने काम किया है। उसके बेस पे मुझे डीपली उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसको क्या, कैसे क्या काम करना है, वो किस बेस पे काम करना है, वो मुझे समझना जरूरी है उसके लिए। हाँ, इसीलिए आपको उनकी सब टर्मिनोलॉजीज पता होनी। किसी ने आपको डिस्कशन में कहा कि अमित इस फोल्डर पे जाना, वहाँ पे एफआरडीज रखी हुई हैं। अब आपको अगर एफआरडी पता ही नहीं होगा तो आप डॉक्यूमेंट सर्च कैसे करोगे, राइट? तो राइट। इसलिए ये जो भी बिल्कुल। टॉपिक्स के टर्म्स आ रहे हैं उनको नोट डाउन करके उनकी एनालिसिस और स्टडीज भी पैरेलली स्टार्ट करना। मैं आपको शेयर करते जाऊंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस भी एक एक टॉपिक के बाद, ठीक है? तो राइट। नाउ जब रिक्वायरमेंट फेज पे आते हैं तो रिक्वायरमेंट फेज पे एज अ बीए आप सारा रिक्वायरमेंट कैप्चर करते हो। सम टाइम होता है कि क्लाइंट अपने डॉक्यूमेंट खुद बना के दे देता है और देन आप उसको इम्प्लीमेंट कराते हो अपने डेवलपर्स के साथ, ठीक है? सम टाइम होता है कि यू विल टॉक टू द क्लाइंट। जब किसी कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है तो उनके पास होता है कि 2 मंथ्स का, 1 मंथ का उनके पास एक होता है रिक्वायरमेंट फेज, या एक होता है आपका डिस्कवरी फेज। उस फेज में क्या करते हैं, जो कंपनी के बीए होते हैं वो क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं वर्बल, देन उनको डॉक्यूमेंटेट करते हैं। जब एक बार आपका 2 महीने का पूरा डिस्कवरी फेज कंप्लीट हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट रेडी होता है, आप वीकली या हर 10 दिन में क्लाइंट से अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कराते हो कि देखो एज पर आवर डिस्कशन आई हैव प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट उसको स्टडी करता है, साइन ऑफ देते जाता है कि ठीक है भैया आपका ये, आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है और हमें यही डेवलप करना है, ठीक है? तो जब आपकी पूरी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाती है, आप क्या करते हो, उसके बेसिस पे आप एक फ्लो डायग्राम बनाते हो। वो फ्लो डायग्राम डिजाइन पार्ट का काम होता है। डिजाइनिंग इट मीन आप मॉकअप स्क्रीन बनाओगे, वर्क फ्लोज बनाओगे कि हर एक रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होगी। मैं आपको एक दो वर्क फ्लो भी दिखाऊंगा गूगल में ओपन करके। या आप क्या करते हो, जो आपके टीम में आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके साथ जब आप डिस्कस करते हो तो वो भी बना सकते हैं। बट एक बेसिक फ्लो आप बना के दोगे एज अ बीए। जो गुड बीए होते हैं दे आर वेल स्टेब्लिश कि वो एक वर्क फ्लो तैयार कर सके। उनको टेक्निकल काम नहीं करना, बट एटलीस्ट उनको फंक्शनल चीजें बतानी होनी है, तो वो खुद डिजाइन तैयार करके देते हैं। प्लस सम टाइम होता है कि क्लाइंट अपने मॉकअप स्क्रीन प्रोवाइड करता है कि डिजाइन कैसा दिखना चाहिए एप्लीकेशन का। अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट देखोगे, राइट, तो इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने बोला कि हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है और डेवलपर ने सीधे बना दिया, नहीं। किसी ने उसकी स्क्रीन का डिजाइन तैयार किया होगा, बेसिक डिजाइन। देन जो डिजाइनर्स होते हैं उन्होंने उसको स्क्रीन को प्रॉपर कलरफुल डेवलपमेंट किया होगा, कहाँ पे कौन सा आइकन दिखेगा। देन जब डेवलपर्स के पास आता है तो डेवलपर्स उस पर फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो राइट। रिक्वायरमेंट फेज क्लियर है। क्लियर है। डिजाइन फेज में क्या होता है कि डिजाइन फेज में पूरा एप्लीकेशन का वर्कफ्लो समझा जाता है, डेटाबेस कौन से बनेंगे, डेटा मॉडलिंग तैयार की जाती है, सब कुछ डिजाइनिंग फेज होता है, ठीक है? इस डिजाइनिंग फेज में आप रिक्वायरमेंट फेज में सम टाइम टेस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट कि जब रिक्वायरमेंट क्लियर होती है तो वो अपने टेस्ट केसेस लिख सकें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि डेवलपमेंट होने के बाद ही वो टेस्ट केसेस तैयार करेंगे, नहीं, राइट? तो हम कई बार होता है टेस्टर्स को हम इनिशियल फेज में भी इंक्लूड कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारी कंपनी में बजट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले बीए को ऑन बोर्ड करते हैं, बीए सारा डॉक्यूमेंट बना लेता है। देन जब टेस्टिंग का फेज आता है टेस्टर को डॉक्यूमेंट दिया था कि भैया डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आप डॉक्यूमेंट को देखो और अपना टेस्ट केस तैयार करो, ठीक है? देन अच्छा। टेस्टिंग एक और। की जाती है। ये होता था वाटरफॉल मॉडल में। डिजाइनिंग फेज, ठीक है। रिक्वायरमेंट फेज क्लियर हो गया।
हाँ, तो मेरा क्वेश्चन एक और है, जैसे कि इसे जो डिजाइन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इसमें सारे बीए का ही रोल है या सिर्फ ओनली इंडिविजुअल रोल है इसमें? नहीं तो मैंने अभी एक वन बाय वन कवर कर रहा हूँ ना कि मैं ये बोल रहा रिक्वायरमेंट हूँ कि पेज में इसमें जो सिर्फ बीए रोल है। का इन्वॉल्वमेंट है। और सिस्टम आर्किटेक्ट को सम टाइम हम इन्वॉल्व करते हैं सॉल्यूशनिंग के लिए। क्योंकि सिस्टम आर्किटेक्ट जो होते हैं, जो आर्किटेक्ट पर्सन होते हैं, वो बैठ के डेवलपमेंट नहीं करते। वो ओवरऑल आर्किटेक्चर तैयार करके देते हैं कि कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे होना है, ठीक है। इसलिए सम टाइम हम क्या करते हैं, उनको फेज वन में इन्वॉल्व करते हैं। वाटरफॉल मॉडल में हम रिक्वायरमेंट फेज में बीए और आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है। क्यों इन्वॉल्व करते हैं, जब आप थोड़ा सा स्क्रम और पीएम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना पीएम के लिए, तब आपकी चीजें क्लियर होगी कि जब प्रोजेक्ट का आता है तो प्रोजेक्ट का बजट कैसे तैयार होता है। आप डेवलपमेंट फेज में तो बजट तैयार नहीं करोगे ना। तो जब रिक्वायरमेंट फेज होती है, रिक्वायरमेंट से पहले एक फेज। रिक्वायरमेंट के बेस पर तो हम बजट बनाएंगे ना, बजट क्या है उनकी, हमारी जो नहीं, बजट है बजट के बेस पर नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ये करेंगे सारा हम। फेज आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी फाइनल होकर आपकी कंपनी में आ चुका है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट फेज आपका प्रोजेक्ट कंफर्मेशन होने के बाद आप स्टार्ट करते हो। इसके पहले जब आप एज अ पीएम करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक लाइफ साइकिल होता है जहां पे आप क्या करते हो, हाई लेवल की रिक्वायरमेंट बात करते हो, रिक्वायरमेंट क्या है। इट्स हम्म। नॉट लाइक कि आप पूरी पहले रिक्वायरमेंट गैदर पहले करोगे। क्लाइंट की पर्पस क्या है, पर्पस को समझते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर उनकी पर्पस क्या है। पर्पस के हिसाब से उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आप उसके किस चीज बाद की धीरे बात करो, धीरे पीएम की बात करो या पीएम एसडीएलसी की बात पीएम करो। जस्ट लाइक ए पीएम। नहीं, अगर आप जस्ट लाइक पीएम की बात करो तो इम्प्लीमेंटेशन आप कर ही नहीं सकते ना। इम्प्लीमेंटेशन आपका एसडीएलसी का पार्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल ओके। जब आप पढ़ोगे तो उसमें पांच फेज, उसमें हाँ उसमें फाइव फेज होते हैं, ठीक है। इनिशियल फाइव फेज में इयर्स। क्या होता है कि आप एज अ पीएम क्लाइंट से डिस्कस करते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझते हो। देन राइट। आप क्लाइंट को बताते हो कि भैया हमने इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमने सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। फिर क्या करते हैं, आप उनके साथ, क्लाइंट के साथ थोड़ी सी और डिस्कशन करते हो बहुत हाई लेवल पे कि उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या हो। आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं करते हो, बट आप हाई लेवल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हो। अगर आपको थोड़ा भी मतलब स्क्रम का आइडिया हो। अदरवाइज क्या होता है, क्लाइंट हम बोलते हैं कि आप अपनी मेजर मेजर फंक्शनलिटी बताओ और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो जब आप क्लाइंट राइट। अपनी हाई लेवल चीजें बताता है कि 8 से 10 चीजें बताता है, उसमें +10% -10% हो सकता है एक्चुअल में। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपनी एक बॉल पार्क और एक एस्टिमेशन बनाते हो क्लाइंट के साथ कि भैया ये आप इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको हाई लेवल बजट इतना आएगा। एक्चुअल बजट हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, डिस्कवरी फेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो एक्चुअल बजट में आपको बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, 10% ऊपर या नीचे होता है, जो कि दोनों ही क्लाइंट और वेंडर कंपनी एग्री करते हैं। क्योंकि आप अपनी टीम को रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्यों बैठाओगे बिना बिलिंग के, क्योंकि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी 1 महीने का टाइम लगेगा, तो 1 महीने का बिलिंग कौन देगा। तो क्या होता है, हम हाई लेवल पे जब क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं, तो हम इनिशियल पेमेंट क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए हम लेते हैं कि ठीक है भैया, इनिशियल ये आपका हाई लेवल बजट आएगा। एक्चुअल बजट रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद क्लियर होगा। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब होती है तब आपका इनिशियल बिलिंग आपको मिल जाता है, आप अपने बीए को ऑन ऑन बोर्ड करते हो और क्लाइंट के साथ डिस्कशन पर डाल देते हो। उस हाई राइट। लेवल उस हाई लेवल डिस्कशन के अकॉर्डिंग आप आर्किटेक्ट से बात करते हो कि कितनी रिक्वायरमेंट, कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन में, ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन कितना आएगा। और रिसोर्स, फिर आप एज अ पीएम आप रिसोर्स एस्टिमेट करते हो, ठीक है। करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास जो भी बिलिंग रेट होती है, आपके पास ओवरऑल बिलिंग होता है। तो जो हम थोड़ा सा पीएम के बारे में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको ये बताऊंगी एनालिसिस कैसे किया जाता है। क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में जाओगे एज अ पीएम, हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि आपने बिलिंग एस्टिमेशन कैसे करते हो। क्योंकि उसमें बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आप एस्टिमेशन कैसे करते हो, क्लाइंट को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे। रिक्वायरमेंट क्लियर है, गुड। डिजाइन क्लियर है, हाँ। इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होता है कि मेजरली आपकी जो डेवलपमेंट टीम होती है, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को आप अपनी टीम को दे देते हो और बोलते हो कि भैया आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। डिजाइन रेडी है, फंक्शनल डॉक्यूमेंट रेडी है। अब टीम क्या करती है, डॉक्यूमेंट रीड करता है, अच्छा पहली स्क्रीन में यूजर आईडी, यूजर लॉगिन पेज बनाना है। उसमें यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, फॉरगेट पासवर्ड होगा, लॉगिन होगा, राइट। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन था कि यहाँ पे मेरे बीए का क्यों यूज है, ठीक है। इट्स ओके, बीए का यहाँ पे यूज नहीं, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट बना के दे दिया। इट माइट बी कि जो डेवलपर्स है उनको डॉक्यूमेंट में कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है कि भैया आपने लिखा है फॉरगेट पासवर्ड का लिंक होगा। अब डेवलपर पूछेगा भैया फॉरगेट पासवर्ड का लिंक जो हम करेंगे, वो फॉरगेट पासवर्ड आप ओटीपी के थ्रू करना चाहते हो या आप ईमेल के थ्रू करना चाहते हो, राइट। तो वो क्लियरिटी एज अ बीए आपको देनी पड़ती है। एज अ बीए अगर आपके पास आंसर नहीं है, यू विल रीच आउट टू योर क्लाइंट
क्लाइंट से आप डिस्कशन करोगे, देन आप डेवलपर्स को बताओगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये पूरा वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है। जब यही चीज आपका एजाइल स्क्रम में आएगा, तो आपकी डेली मीटिंग होती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ऑन द कॉल पूछे जाते हैं, ऑन द कॉल रिजॉल्व किए जाते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे एजाइल मॉडल पे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, इस पे डेवलपर में डेवलपमेंट करते हैं। देन डेवलपमेंट जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, देन ये क्या करता है, टेस्टर को बोलते भी आप अपनी टेस्टिंग करो। एक बात याद रखना, वाटरफॉल मॉडल में डेवलप टेस्टर साथ साथ टेस्टिंग नहीं करते हैं, कि आपने अभी दो मॉड्यूल बना दी, दो की टेस्टिंग करो, ऐसा नहीं होता वाटरफॉल में। वाटरफॉल में जब पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है एंटायर सॉफ्टवेयर का पूरा सॉफ्टवेयर आपका टेस्टिंग एनवायरनमेंट में लोड हो जाता है, देन टेस्टर विल कम इन टू द पिक्चर, दे विल स्टार्ट टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो भी होगा, एंड देन दे विल गिव द साइन ऑफ। एक बार जब टेस्टर साइन ऑफ दे देते हैं, देन आप अपने क्लाइंट को बोलते भी है कि आपका एप्लीकेशन रेडी है। उस एप्लीकेशन को आप क्लाइंट के इन्वायरमेंट में, जो भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है उसमें आप उसको डिप्लॉय कर देते हो। देन क्लाइंट उसको टेस्ट करते हैं एंड वो आपको मार्केट में फिर वो अवेलेबल हो जाता है एंड यूजर्स के लिए, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्लिपकार्ट अमेजन काइंड ऑफ वेबसाइट जो कि मार्केट में हम जैसे एंड यूजर्स के लिए रेडी होते हैं। अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करोगे, तो बैंक के अंदर जो एप्लीकेशन यूज होती हैं, वो उसके लिए एंड यूजर कौन है, जो बैंक के कस्टमर है, और जो बैंक के एम्प्लॉय है वो कस्टमर है। तो अगर आप उस केस में आपका क्लाइंट एसबीआई है, आपने एसबीआई के लिए डेवलपमेंट किया, आपने एसबीआई के इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया। अब बैंक एम्प्लॉयज और कस्टमर, हम जैसे कस्टमर उसको यूज करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, या बैंक में जब आप जाते हो तो बैंक में जो एप्लीकेशन यूज होती है वो आपके बैंक एम्प्लॉयज यूज करते हैं, ठीक है। देन अब आता है मेंटेनेंस फेज, जब आपने एप्लीकेशन बना के दे दिया, राइट। अब यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कल के दिन होता था क्लाइंट बोलेगा कि यार मुझे एक न्यू फंक्शनैलिटी और रिक्वायर्ड है, राइट। या मेरे एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डेटाबेस कनेक्शन फेल हो रहा है, काम नहीं कर रहा। तो ये सब आपका मेंटेनेंस फेज में आता है। यहाँ पे आपका एज ए बीए आपका कोई रोल नहीं होता इस केस में। ये सारी की सारी टीम ऑलरेडी रिलीज हो जाती है प्रोजेक्ट से, या डेवलपमेंट टीम में से किसी एक या दो बंदे को रखा जाता है। बीए, समटाइम बीए को रखा जाता है कि बीए क्लाइंट से बात करके कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाएं, या बीए भी रिलीज हो जाते हैं प्रोजेक्ट से। तो मेंटेनेंस का जो काम होता है काइंड ऑफ सपोर्ट वो एक्टिविटी। तो सपोर्ट में क्या होता है कि तीन स्टेज होते हैं। एल जीरो सपोर्ट, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, तो जो एल जीरो सपोर्ट होता है वो आपका कॉल पिकअप करते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, अगर कोई ऑन द कॉल सॉल्यूशन होता है वो आपको दे देते हैं। अगर नहीं होता तो वो क्या करते हैं, आपकी क्वेरी को लॉक करते हैं, आपको एक टिकट नंबर देते हैं, और वो टिकट क्या होता है वो एल वन टीम के पास असाइन कर देते हैं। कुछ कंपनी में बोलते हैं एल जीरो एल वन एल टू, कुछ में बोलते हैं एल वन एल टू एल थ्री सपोर्ट, ठीक है। चेंजेस कुछ नहीं है। राइट। एल जीरो होता है जो कोई डेवलपमेंट काम नहीं करते, ऑन द कॉल अगर रिजोल्यूशन है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वो उसको रिजॉल्व करते हैं, दैट्स इट। एल टू टीम मेंबर्स होते हैं कि अगर कोई भी टास्क है जो कि कोई फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है और छोटा मोटा डेवलपमेंट है, तो वो एल टू टीम उसको फिक्स करती है। लेकिन जहां पे कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंटेशन आता है जिसमें आपका 4 घंटे से ऊपर डेवलपमेंट वर्क लगेगा, राइट, देन वो आपकी डेवलपमेंट टीम के पास चला जाता है एज अ न्यू रिक्वायरमेंट या एज अ मेजर इंप्लीमेंटेशन। और देन वो डेवलपमेंट टीम जो भी होगी वो उसको फिक्स करती है। तो ये ऑल डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आपने बात किया हुआ है क्लाइंट के साथ, ठीक है। करेक्ट। देन यहां तक क्लियर है। बिल्ड है जैसे that। मुझे चीज़ें समझना था कि डिजाइन रिक्वायरमेंट डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, हाँ इसमें मेरा क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं वाटरफॉल मॉडल के बेनिफिट्स क्या थे। सो देखो, वाटरफॉल मॉडल क्या होता था, इजी टू अंडरस्टैंड होता था, क्योंकि आपके पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो होती थी वो पूरी क्लियर होके मिलती थी एज अ डॉक्यूमेंट में। अब चाहे वो एज अ डेवलपर आपके पास रिक्वायरमेंट ऑन डॉक्यूमेंट होता था, चाहे वो बीए बना के दे या क्लाइंट अपना बना के दे, ठीक है। ओके। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता था कि कौन डेवलपमेंट करने वाला है, कौन टेस्टिंग कर रहा है, कब कौन सा फेस आपका पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं होता था। एक बार रिक्वायरमेंट फाइनल हो गया, रिक्वायरमेंट बीच में कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर क्लाइंट ने बोला कि भैया मुझे लॉगिन फॉरगेट पासवर्ड करना है ओटीपी के थ्रू, आप ओटीपी वाला ही इंप्लीमेंट करोगे, आप फॉरगेट पासवर्ड पे ईमेल इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट वो क्लियर जो नहीं हम है, वो जो स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, तो वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे बोलते हैं कि मुझे ओटीपी के थ्रू चाहिए या जो फिर भी ईमेल के थ्रू रिक्वायरमेंट चाहिए। आपकी ऑन डॉक्यूमेंट हो चुकी है,
और आप डॉक्यूमेंट उसी को ही बहुत ही इम्प्लीमेंट करोगे क्योंकि आपका पूरा बजट साइन ऑफ आपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग किया हुआ है। अगर कल के दिन क्लाइंट आके बोलता है भैया नहीं मुझे तो ओटीपी के थ्रू चाहिए, ईमेल के थ्रू नहीं चाहिए, आप या उसको डेवलप नहीं करोगे। बी हैव करेक्ट। वाटरफॉल में ठीक है, वाटरफॉल में एक बार जो फाइनल हो गया हो गया, एक बार डॉक्यूमेंट साइन ऑफ हो गया, अगर आपने बोला भी है कि मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक ही जाएगा आपके डॉक्यूमेंट पे। ठीक है। तो यही वाटरफॉल का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, उसका रीजन यही था कि क्लाइंट को पता ही नहीं होता था कि आप डेवलप क्या कर रहे हो। आप क्लाइंट ने एक बार आपका डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, आप उसी को डेवलप करते थे। उसके बाद जब आपका पूरा 6 महीने 8 9 9 महीने बाद जब एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा, तब आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करते थे। तो इस बीच में अगर क्लाइंट को पता ही नहीं है कि यार जो डेवलपमेंट हो रहा है वो राइट वे में हो रहा है कि कुछ रॉन्ग हो रहा है, कहीं ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होती थी। ये वाटरफॉल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है। करेक्ट। अगर क्लाइंट बोलता है यार कि ठीक है बीच में मुझे कुछ चेंजेस करना है, राइट, तो बीच में कोई चेंजेस अलाउड नहीं होते थे। अब मान लो आपने 8 9 महीने आपने डेवलपमेंट कर दिया, देन क्लाइंट को आपने दिखाया, क्लाइंट बोला यार नहीं यहाँ पे तो ये चेंजेस होने चाहिए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा डेवलपमेंट फिर से होगा, फिर से टेस्टिंग होगी। ठीक है, क्योंकि उसका प्रोसेस क्या होगा, पहले डॉक्यूमेंट चेंज होगा। अब आपने ऑलरेडी डेवलपमेंट कर दिया, राइट, इट माइट भी एक छोटे से चेंजेस के कारण आपके 8 से 10 कोडिंग चेंज हो रही है, तो ये रीवर्क है, राइट। तो जब करेक्ट। रीवर्क है तो तो रीवर्क का एस्टिमेशन फिर से होता है और फिर से क्लाइंट को पे करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट ने तो साइन ऑफ उसी चीज के लिए किया था जो आपने डेवलप किया, राइट। जो हमने डॉक्यूमेंट रेडी किए, डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो हमने बजट बनाया, उसी बजट के बेस पे तो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, राइट। हाँ जब बीच में कोई भी क्लाइंट उसे चेंज कराता है, तो उसको तेरे स्ट्रक्चर और उसके बजट भी तो बढ़ेंगे क्लाइंट के साथ। बिल्कुल, वो होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटरफॉल मॉडल में आपके पास अगर जब रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, सारी चीजें क्लीन होती हैं, तब आपका वाटरफॉल मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है। राइट। ठीक है। करेक्ट। अब देखो, ऑल रिक्वायरमेंट मस्ट बी नोन अप फ्रंट, ठीक है, ये क्लियर है। ऑल मस्ट बी जो अभी हमने बात नोन। किया कि डॉक्यूमेंट आपका तभी बनेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर है, अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो आप वाटरफॉल मॉडल पे नहीं जाओगे। एक बार जब एक फेज कंप्लीट हो जाता है तो वो उसको फ्रीज कर दिया जाता है, उसमें दोबारा कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है। करेक्ट। क्योंकि जैसे वाटरफॉल जैसे मॉडल ये में, होता है कि, हाँ हाँ, जी, हाँ जी सर बोलिए आप। मैंने कहा जब थर्ड पॉइंट आता है कि वाटरफॉल मॉडल में बिकॉज कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती क्लाइंट के साथ, ठीक है। लेट्स सी आपने हम्म। 2 मॉड्यूल बनाए हुए हैं और आपकी टीम छुट्टी पे चली गई, राइट, क्लाइंट पूछ रहा है कि यार मेरा डेवलपमेंट कितना हुआ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप क्लाइंट से हाइड कर सकते हो, भैया नहीं आपका डेवलपमेंट ठीक चल रहा है, 4 मॉड्यूल हो गए हैं, आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि डेवलपर छुट्टी पे है नहीं है, राइट। तो आप फॉल्स इंप्रेशन दे सकते हो क्लाइंट को। तो वो गलत होता है कि जब क्लाइंट को 4 महीने बाद पता चलेगा मेरा टीम मेरा प्रोजेक्ट अभी आधा ही नहीं हुआ है ना। करेक्ट। जब आप वाटरफॉल में काम करते हो तो डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है क्लाइंट से, कोई भी आपका डिस्कशन करना है, राइट, तो क्लाइंट के साथ डिस्कशन आपका एट द एंड में ही होगा। तो एज अ बीए इसलिए आपका रोल इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट के बारे में आपके पास सारी नॉलेज हो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो या जो क्लाइंट ने आपको डॉक्यूमेंट दिया, आप उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्टडीज करोगे और जो भी ओपन क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अपफ्रंट क्लाइंट से रिजॉल्व करवाओगे। ठीक है। डिलीवरी सारे इंक्रीमेंट। मॉडल जितने भी लेट्स से आपने जितने भी मॉड्यूल्स बनाए हैं, राइट, हर एक फेज, सारे मॉड्यूल का जो इंटीग्रेशन होता है वो एट द एंड होता है, जब आपका सारा काम सारा डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे मान लो लॉगिन पेज के बाद आपका प्रोफाइल पेज है, राइट, तो आपने हर एक मॉड्यूल टीम बनाते जाता है और सबसे एंड में उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हो सकता है इंटीग्रेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, है ना, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि एट द एंड में आपको 4 मॉड्यूल चल रहे हैं, 2 मॉड्यूल नहीं चल रहे। लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर टू प्रीव्यू द सिस्टम, ये मैंने आपको बोला था अभी कि कस्टमर को पता ही नहीं होता आप डेवलपमेंट क्या कर रहे हो, क्योंकि बहुत रेयर इंटरेक्शन होता है कस्टमर क्लाइंट के साथ, 6 मंथ में एक बार, 4 मंथ्स में एक बार। एजाइल में क्या होता है आपके पास कस्टमर के साथ हर वीकली 2 वीक्स में एक बार आप क्लाइंट से इंटरेक्शन करते रहते हो। तो वो भी हमें भी पता चलेगा जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम्म। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे हमारे जो क्लाइंट के साथ जो बजट बना है, उस बजट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हम कस्टमर के लिए जो भी मॉडल तैयार करते हैं, उस मॉडल को बीच बीच में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप वाटरफॉल में आ रहे हो तो आप नहीं करते हो।
वाटरफॉल ओके। मॉडल ही यही होता है। इसीलिए क्या होता है कि वाटरफॉल मॉडल पहले यूज होता है, आज की डेट में सारे कस्टमर, सारे वेंडर एजाइल मॉडल को यूज करते हैं। आप हर वीक या हर 2 वीक में आप क्लाइंट को डेमो देते हो, और क्लाइंट के साथ आपका डेली स्टैंड अप कॉल होता है, जहां पे क्लाइंट से आपका डेली 15 मिनट से 20 मिनट का आपका डिस्कशन डेली होता है। तो अगर आपने स्क्रम थोड़ा भी कभी पढ़ा होगा या यूज किया होगा, तो तभी है कि सारी कंपनी आपकी एजाइल मॉडल पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है। नहीं, हमारे यहाँ भी क्या होता है, जो भी हम क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन, जो कोई भी मॉडल वगैरह कोई भी ऑटोमेशन करते हैं, तो हम क्लाइंट के साथ डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेट करते हैं कि आपका जो मॉडल इतना रेडी हो गया है, और उसको हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग हाँ करने देखो, के बाद जो इश्यूज आते आप हैं उसको सॉल्व इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं। कर रहे हो, ठीक है? अगर आप देखो, दो चीजें होती है अमित। एक होता है कि थ्योरी क्या बोलता है, ठीक है? हम्म। थ्योरी बोलता है कि आप क्लाइंट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब मैं वाटरफॉल मॉडल पे काम किया हूँ, राइट? अगर मैं जाऊँ 2004 ईयर में, जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, 2004, 2006, 2007, 8, 9, 10, ऑलमोस्ट अप टू 12 तक मेरा वाटरफॉल मॉडल था। क्लाइंट से मेरा कभी इंटरेक्शन होता ही नहीं था। सीधे हमारे पास क्लाइंट से इंटरेक्शन होता था जब हम रिलीज करते थे 3 मंथ्स में एक बार। हम डेमो दिखाते थे क्लाइंट को, उसमें बग आते थे, क्लाइंट बग रिपोर्ट करता था। करेक्ट। 2013 के बाद मैंने एजाइल मॉडल फॉलो किया, जिसमें हर 2 वीक्स में मैं क्लाइंट से इंटरेक्शन करता हूँ डेली। मेरे पास क्लाइंट के पास 15 मिनट्स की कॉल होती है, ठीक है? तो एक चीज होती है, जब आप इंटरव्यूज में जाते हो तो आपसे दो चीजें पूछते हैं। एक थियोरटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका ऑन डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, थ्योरी क्या बोलती है। एक, आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे किया है। आप जो करेक्ट। इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो आज के डेट में सारी कंपनी वही करती है, कि यार क्लाइंट से हम्म। इंटरेक्शन होना है, जो भी हम डेवलप कर रहे हैं क्लाइंट को हर वीकली डेमो दिखाओ, ठीक है? लेकिन राइट। दैट इज पॉइंट। अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे नहीं, यार मुझे वाटरफॉल ही करना है, राइट? तो वाटरफॉल में आप क्लाइंट से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा जब तक आपका एटलीस्ट 50% वर्क कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि जो आप नहीं, डॉक्यूमेंटेशन ये करते हो, क्लाइंट के ये साथ प्रॉपर एग्रीमेंट फिक्स साइन हो ये करते हो। ये फिक्स हो जाता है टोटल, मतलब टोटली फिक्स हो जाती है कि हम एक बार कंप्लीट होने के बाद ही क्लाइंट को हम दे सकते हैं, दिखा सकते हैं हाँ, टेस्टिंग वगैरह जो भी करना है। अगर आप वाटर देखो, वही होता है कि जब आप एज अ पीएम आप काम करोगे, तो पीएम जब आप काम करते हो तो आपको क्लाइंट से डिस्कशन करना होता है कि आप किस मॉडल पर डेवलपमेंट चाहते हो, ठीक है? तभी तो वाटरफॉल का ये एडवांटेज बताइए, अगर आपका रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है देन तभी आप वाटरफॉल पे जाओ, अदरवाइज आप वाटरफॉल पे मत जाओ, ठीक करेक्ट। है? लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर है, 100% क्लियर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? सब कुछ क्लियर है, प्रोजेक्ट भी आपका फिक्स बिड प्रोजेक्ट होता है कि भैया रिक्वायरमेंट क्लियर है, तो आपका बजट भी आपको पहले फाइनल हो जाता है, ठीक है? कि यार प्रोजेक्ट बजट फाइनल है, रिक्वायरमेंट फाइनल है, तो प्रोजेक्ट को डेवलप करने में अराउंड 8 मंथ्स का टाइम लगेगा। सब कुछ फिक्स हो गया, फिर भी क्लाइंट बोलते हैं कि हमें एजाइल मॉडल पे जाना है, बिकॉज हमें अपनी प्रोग्रेस डेली देखनी है, ठीक है? तो क्या होता है, जब एज ए पीएम आप काम करते हो तो आपने जो माइलस्टोन बनाते हो, वो माइलस्टोन फिर आप उसे चेंज कर दो। वाटरफॉल में होता था कि हम माइलस्टोन फेज वाइज बनाते थे, कि रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया आप उसका अमाउंट पे कर दो, ठीक है? टेस्टिंग डेवलपमेंट हो गया उसका अमाउंट पे कर दो। उस केस में डेवलपर्स का इंटरेक्शन बिजनेस के साथ नहीं होता था बहुत ज्यादा। जो भी आपकी मैनेजमेंट होती थी उनका क्लाइंट का इंटरेक्शन रहता था, क्योंकि उनको बिलिंग निकलवानी है, तो हर एक फेज में वो बिलिंग डालते थे, क्लाइंट को माइलस्टोन उसका अमाउंट लेते थे। जब आप एजाइल केस में आते हो तो एजाइल केस में क्या होता है कि एजाइल में आप माइलस्टोन वैसे ही बनाते हो, या तो मंथली बना देते हो या फेस वाइज बनाते हो। एजाइल में क्या होता है, सारा फेज आपका हर एक साइकिल में फेज आता है, तो आप जब क्लाइंट से बात करते हो कि भैया ठीक है, टोटल आपके 18 स्प्रिंट होंगे, हर 3 स्प्रिंट में हम आपसे पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है? तो वो डिपेंड होता है कि एज ए पीएम आप कैसे हैंडल करने वाले हो। एज ए बीए आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको ना बजट से मतलब है, आपको बस ये है कि हाँ, एज ए बीए आपसे पूछ सकते हैं कि आपने फिक्स बिड प्रोजेक्ट पे काम किया है या T&M प्रोजेक्ट पे काम किया, मींस टाइम एंड मटेरियल, ठीक है? टाइम ओके। एंड मटेरियल होता है कि आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती, बंदे काम करते हैं और हर मंथली उसकी बिलिंग होती है, जितने लोग काम करेंगे, जितने घंटे काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिलिंग होती है। अगर दो बंदे छुट्टी पे चले गए 2 दिन, तो 2 दिन की बिलिंग कम हो जाती है, ठीक है? फिक्स बिड में करेक्ट। होता है कि आपने सब कुछ फाइनल करके अमाउंट बता दिया। अब आप चाहे एक बंदे से उतने दिन में काम कराओ, चाहे 2 बंदे को काम कराओ, इट्स आपकी हेडेक है। करेक्ट। तो आज के डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या होता है, जो मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके टीएनएम में जाते हैं, बट मेजर ऑफ द क्लाइंट आपको फिक्स बिड प्रोजेक्ट में जाते हैं, भले ही उनकी रिक्वायरमेंट हाफ हाफ हो, लेकिन वो फिक्स बिड प्रोजेक्ट में जाते हैं। वो बोलते हैं भैया हम फिक्स बिड में जाएंगे, ईयरली वाइज वो चार्ज करते हैं कि इस ईयर का हमारे पास बजट इतना है, इस ईयर में हम इतनी चीजें डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर हम कुछ और देखेंगे, ठीक है? ओके। वाटरफॉल क्लियर है? क्लियर है। मैं वी मॉडल ये सब कवर नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, मैं सीधे आपके पास जाता हूँ, वी मॉडल ये सब छोड़ते हैं, उसके बाद हम बात के हैं एजाइल मॉडल पे जाएंगे सीधे। आप दो मॉडल पे कंसंट्रेट करना, वाटरफॉल मॉडल पे, एजाइल मॉडल पे। बाकी जो मॉडल्स हैं अगर टाइम होगा तो पढ़ना, अदरवाइज इट्स ओके कि आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि 9 ईयर्स में आपको सब कुछ कोई नहीं पूछेगा। बट मेजरली आप बोलें कि आपने वाटरफॉल और एजाइल पे ही काम किया है। ठीक है यस। वाटरफॉल पर अभी रिसेंट में कोई कंपनीज करती है या सब जगह क्लोज हो चुका है? नहीं मतलब देखो, जनरली क्या है कि वाटरफॉल में भी चलता है, जैसे कुछ कंपनीज है जिनके पास पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो वाटरफॉल पे कर रहे हैं, बट मेजरली कंट्री क्या करते हैं आज की डेट में, सब हाइब्रिड यूज करते हैं, कि नाम के लिए वाटरफॉल के कॉन्सेप्ट होंगे, उसमें वो क्या करते हैं कि एजाइल को इंक्लूड कर देते हैं, वीकली मीटिंग कर लेते हैं, डेली स्टैंड अप कर लेते हैं। तो वाटरफॉल को कन्वर्ट कर देते हैं, हाइब्रिड मॉडल बोल देते हैं हम उसको। हम्म। प्योर वाटरफॉल पे अब कोई काम नहीं करता। हाँ मैं बोलता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं एज ए फ्रीलांसर हूँ, राइट, तो मेरे पास होता है कि मैंने किसी कस्टमर से काम ले लिया, उसकी रिक्वायरमेंट समझ गया। जैसे जब मैं नोएडा में था तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, एज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला हुआ था, ठीक है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाना था। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर थी, हमारे पास क्लाइंट से कोई इंटरेक्शन नहीं था, हमने कहा कि ठीक है आप एप्लीकेशन हम बना देंगे, रिक्वायरमेंट दो हमें। तो हम उसके बाद एक बार में रिक्वायरमेंट ले लिया, इनिशियल अमाउंट ले लिया, हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, क्लाइंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था। फिर जब हमने क्लाइंट से इंटरेक्शन किया अराउंड लाइक 2-3 वीक के बाद, जो डेवलपमेंट हो गया, स्क्रीन डिजाइन हो गया, जस्ट टू शो के लिए कि हमें नेक्स्ट अमाउंट लेना था, तो हमने वाटरफॉल पे बनाया था, बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं की, कोई रिक्वायरमेंट चेंज नहीं, एक बार हमने रिक्वायरमेंट समझ गए, डॉक्यूमेंट हमने बना के क्लाइंट को दे दिया, एंड देन हमने डेवलपमेंट किया। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, वाटरफॉल पे बनाती है, जैसे मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है, क्लाइंट के पास बजट लेकिन उनका रिक्वायरमेंट समझती है, पूरा प्रोजेक्ट ले लेती है और 50% अमाउंट ले लेती है, बोलती है कि आप 50% पे करो, हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, एक महीने बाद हम आपको डेमो दिखा देंगे, आपको कोई चेंजेस होगा तो आप बता देना, नहीं तो हम कंटिन्यूस करेंगे और आपका 3 मंथ में प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाती है, वो वाटरफॉल पे ही बनाती है, वो एजाइल पे नहीं जाती, क्योंकि और तो अभी तो अभी वाटरफॉल भी ही प्रेफर करते होंगे ना कि लाइक, क्योंकि वो तो यही चाहेंगे कि लाइक हमें तो अमाउंट मिले और वी फॉलो दी जनरल स्टेप्स और उसके बाद में डिलीवरी। एक्चुअली क्या, जितनी बीच भी में बिग कभी ऐसे कंपनीज है अवॉइड ना, नहीं करना। जितनी भी बिग हाँ। कंपनीज या मिड रेंज की कंपनी, वो सारे मेजरली क्या करते हैं, एजाइल पे ही जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनको क्लाइंट के साथ अपना रिलेशन बढ़ाना है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है। ये तो जो रिक्वायरमेंट छोटी या क्लियर होने के मिडिल बाद क्लास भी, फैमिली, जो कंपनीज हैं मिडिल लेवल की, वो आई थिंक दे वुड ट्राई टू गेट द मनी। उनका तो ज्यादा टारगेट वो रहता है मनी। जो बड़े लेवल की, आई थिंक दे विल फील कि हाँ मेरे रिलेशन वगैरह दे हाँ टेक उनका अप ऑन दैट। रिलेशन होता है, जो बिग कंपनीज है उनका रिलेशन पहले होता है कि एक ही क्लाइंट से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाए। तो और मेजरली कंपनी आज के डेट में एजाइल मॉडल ही फॉलो करती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, रिस्क नहीं होता, वो बेटर होता है। छोटी कंपनीज में क्या होता है ना, मतलब क्लाइंट भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार कॉल पे आए। तो अगर कोई प्रॉपर कंपनीज है तो वो जनरली प्रेफर करती है कि हम भले ही वाटरफॉल मॉडल हो लेकिन उसको एजाइल मॉडल पे ही लेके चलो, कि आप एटलीस्ट एक वीक में एक बार इंटरेक्शन हो, 2 बार इंटरेक्शन हो टीम के साथ। तो ऐसा होता है। ठीक है। मैं मूव करता हूँ, एजाइल स्पाइरल मॉडल पे नहीं जाते, एजाइल मॉडल पे जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में आप जाते हो ना, सॉफ्टवेयर का जब आते हैं तो आई थिंक हमारे सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये होता है, क्या नाम था हमारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसमें ये कवर होता है, एसडीएलसी बहुत मेन पार्ट है। तो आईटी में सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। अब हम आते हैं एजाइल पे, ठीक है। तो एजाइल क्या होता है कि जब आप वाटरफॉल से बाहर आओगे तो एजाइल मॉडल बोलता है इट्स ओके, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है और आप स्टिल आप अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एजाइल मॉडल पे आ जाओ। एजाइल क्या बोलता है कि आप रिक्वायरमेंट चंक्स में गैदर करते हो, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मुझे कैलकुलेटर बनाना है, आपको नहीं पता कैलकुलेटर में आपको कौन सा कैलकुलेटर बनाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है या नॉर्मल कैलकुलेटर बनाना है, राइट। तो आप बोलते हो ठीक, काम करते हैं, लेट्स आप डेवलपमेंट स्टार्ट करो, हम आपको रिक्वायरमेंट चंक्स में देंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेज में, आप उनको डेवलप करते जाओ, बाद में सबको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, ठीक है, वहां पे आप एजाइल मॉडल यूज करते हो। आपके पास एजाइल मॉडल में क्या होता है कि एक रिक्वायरमेंट आती है, आप उसको डेवलप करते हो, डिजाइन करते हो, उसको टेस्टिंग करते हो, उसको डिलीवर कर देते हो।
एक बार डिलीवर हो गया वो चीज, तो वो क्या होता है कि दोबारा आप उसको रिवर्क नहीं करोगे। क्लाइंट इमीडिएटली उसको कंफर्म कर देगा, हाँ ये वर्क प्रॉपर कर रहा है, खत्म। देन आप सेकंड रिक्वायरमेंट पे बात करते हो, सेकंड चीज सम अंडरस्टैंडिंग करते हो, उसको डेवलप करते हो। तो एजाइल के अंदर भी क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं। हम मेजरली बात करेंगे स्क्रम पे। नहीं तो एजाइल पे आपका एएसडी होता है, एफडीडी होता है, क्रिस्टल क्लियर है, देन डीएसडीएम है।